वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। लॉकडाउन का जो समय है अब वो धीरे धीरे अनलॉक फेज से गुजर रहा है। आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि इस अनलॉक फेज में हम लोग नए जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस पर आप लोग फोकस करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को समाप्त किए थे, जिसमें 4 चैप्टर था। दूसरा यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 4 चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग इसके फिजिक्स के तीसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे, जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। और बच्चों, इसमें कुल मिलाकर 5 लेसन का हम लोग को अध्ययन करना है। तो देखते हैं कि हम लोग इस लॉकडाउन या अनलॉक पीरियड में कितने लेसन तक जा पाते हैं। और विधिवत रूप से क्लास की शुरुआत जुलाई में आसार नज़र आ रहा है कि 15 जुलाई के बाद हम लोग विधिवत रूप से बैठकर एक जगह इस ऑनलाइन की प्रक्रिया को बंद करके क्लास में ही पढ़ाई का मज़ा ले सकते हैं। और तो जब तक यह समय आएगा तब तक हम लोग शायद इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, इसको भी 5 चैप्टर को समाप्त कर दें। चलिए हम लोग इसमें जो 5 लेसन है उसमें पहले लेसन की चर्चा करते हैं। और पहला लेसन हम लोग का क्या है, वो है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ यानी कि विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। इसमें मूल रूप से बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के बारे में समझना है। विद्युत धारा क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग को चालक और अचालक, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी, चालक और अचालक पदार्थों को परिभाषित किया था। तो चालक और अचालक को जब हम समझ जाएंगे तो आसानी से हम लोग विद्युत धारा को समझ सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो मूल रूप से इस चैप्टर में चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, यानी आवेशों के प्रवाह के बारे में, आवेश के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। और आवेशों का प्रवाह जो है वही विद्युत धारा है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी से संबंधित यह चैप्टर है, जिसमें हम लोग को कुछ टॉपिक्स जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। तो इस चैप्टर का जो कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, किस तरह का कम्बिनेशन होता है, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। आज इस वीडियो के माध्यम तक से इतना टॉपिक की चर्चा करेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो इतने टॉपिक की चर्चा आज हम लोग करते हैं और फिर आगे इसको सारा चीज़ को व्हाट्सएप पर जैसे पहले हो रहा था, प्रक्रिया जैसे चल रही थी, उसी प्रक्रिया के तहत आपको सारा नोट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल कराया जाएगा। और अभी सिर्फ लेक्चर के माध्यम से आपको सारे टॉपिक्स को बारी बारी करके समझाया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, है ना, इस पहले चैप्टर की। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ लॉ, विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत परिपथों में धारा के संचरण की व्यवस्था को समझाने के लिए कुछ नियम दिया। उसी नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। वहां तक जाने के लिए हम लोगों को पहले छोटे छोटे टॉपिक्स पर चर्चा करना है। तो पहला है कंडक्टर, चालक। चालक किसे कहते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं कि वैसा मतलब दो सबस्टांसेस in which current electricity flow quite freely or in which more than free electrons यानी कह सकते हैं कि is called conductor। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं चांदी, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तांबा, है ना,
लोहा हो गया, इस जितने भी प्रकार की धातुएं हैं वो प्रायः क्या है, विद्युत के चालक होते हैं, है ना, और उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। दूसरा आता है इंसुलेटर, अचालक। तो दो सबस्टांसेस इन विच करंट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो इजिली, है ना, और इन अदर वर्ड्स इन विच लॉस ऑफ, या हम बोल सकते हैं इन विच वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से संभव नहीं होता है, या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, उसे अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, जितने प्रकार की अधातुएं हैं वो प्रायः क्या होती हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, एक चालक और एक अचालक। ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है, आवेशों का प्रवाह है। हम लोग डिफाइन जब कर सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिफिनेशन देते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। इन अदर वर्ड्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, that is the amount of charges which is flowing per unit time in any conductor is called electric current, है ना, कि आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह है वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आवेश का वह परिमाण जो किसी चालक में एकांक अनुप्रस्थ काट में, यानी उसकी एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड गुजरता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा को हम लोग आई से नोट करते हैं, आई, है ना। आप लोग पढ़ेंगे V बराबर आई आर होता है, तो इससे I बराबर हम लोग लिख सकते हैं I बराबर V बटा आर, यानी पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, पोटेंशियल विभव, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इन दोनों का जो रेशियो है वही इलेक्ट्रिक करंट है, वही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। अब बाबू पोटेंशियल का यूनिट जो होता है विभव का, है ना, वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, यानी वोल्ट पर ओम, है ना। 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, 1 वोल्ट पर ओम होता है ना। रेजिस्टेंस का ओम होता है, एम्पियर धारा का मात्रक हो गया, तो 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट पर ओम होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध। हम लोग कंडक्टर समझे, इंसुलेटर समझे, इलेक्ट्रिक करंट समझे। अब है रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो कहता है प्रतिरोध को डिफिनेशन हम दे सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेलिक वायर, किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक वायर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर, है ना। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी मेटेलिक धात्विक पदार्थ का या किसी चालक का वह गुण जो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का रुकावट डालता है, विरोध करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ना, ओम होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम होता है, यानी R बराबर V बाई आई, V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर V बाई आई, यानी वोल्ट और एम्पियर। 1 ओम बराबर क्या हो सकता है, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना। ओम साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर है ना। तो रेजिस्टेंस को हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि V और I का रेशियो, पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए जितना पोटेंशियल अधिक होगा, है ना,
रेजिस्टेंस जो होता है आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आई क्या होगा, घटेगा। यानी कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा का विरोध करना। यानी कि प्रतिरोध किसे कहते हैं कि वैसा पदार्थ का वह गुण जो किसी विद्युत चालक में धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। दूसरे शब्दों में भी और आई के जो रेशियो है, अनुपात है, वही प्रतिरोध कहलाता है। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं, तो कहता है कि ए कॉम्बिनेशन इन विच नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मे बी कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या हाई और लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, तो वैसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर, है ना, विभिन्न तरीकों से जोड़कर, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए प्रतिरोधों का संयोजन सर दो तरीका से होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता है श्रेणी क्रम संयोजन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब होता है समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन क्या है, ये आप लोग भली बात 10th क्लास में भी पढ़े थे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के तहत, श्रेणी क्रम संयोजन के तहत प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच सेम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द ऑल रेजिस्टेंस, है ना, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहता है प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों से एक ही धारा प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच, है ना, हाई रेजिस्टेंस में इज ऑब्टेन्ड। यानी कि कहता है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें कम मान के प्रतिरोधों को जोड़कर, लो रेजिस्टेंस को जोड़कर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस प्राप्त किया जाता है, उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे होगा, मान लेते हैं कि आपका 4 प्रतिरोध है, R1, 2 3 नहीं लेते, R2 और R3। ये आपका 4 प्रतिरोध है जो किसी बैटरी के साथ प्लस और माइनस के बीच जुड़ा हुआ है, प्लग पूंजी लगा हुआ है आपका, ये प्लस माइनस R1, R2, R3। इसमें करंट I प्रवाहित होता है, यही करंट सभी से प्रवाहित होगा, तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मान लीजिए बिंदु A से, बिंदु B से, C से और बिंदु D से होकर ये प्रवाहित होता है और फाइनली फिर इधर, तो सभी के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। ओम का नियम जो कहता है V बराबर IR, है ना, तो हमारा जो होगा A और B के बीच, चूंकि सबका पेज का जो होगा करंट सेम है, तो रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, तो पहले कंडीशन में हम लोग जब चलते हैं कि इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो VA माइनस VB होगा। विभवांतर VA माइनस A और B के बीच जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, विभवांतर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा, और VA माइनस VB बराबर क्या होगा, IR1, क्योंकि यहाँ R1 रेजिस्टेंस है, V बराबर I और होता है ओम के नियम से। VA माइनस VB विभवांतर बता रहा है, विभवांतर VA माइनस VB बराबर IR1। सिमिलरली उसी तरह से B और C के बीच VB माइनस VC बराबर IR2 और VC माइनस VD बराबर IR3। तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, है ना बाबू, तो यहाँ से VB प्लस में माइनस में कैंसिल, VC कैंसिल, बचेगा VA माइनस VD और I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वेशन। ये हो गया A और D के बीच विभवांतर, है ना, जो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अगर अब इन तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो ओम के नियम से
ए और डी ही सिर्फ रह गया, ए और डी के बीच विभवांतर यानी VA माइनस VD बराबर होगा IR। ये R जो है समतुल्य प्रतिरोध है, इन तीनों के बदले समतुल्य रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो तो VA माइनस VD बराबर IR। इसको इक्वेशन आप सेकेंड करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कंपेरिजन करेंगे तो VA माइनस VD यहाँ भी है, VA माइनस VD यहाँ भी है, यानी IR बराबर इसका IR लिए बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। बाबू यहाँ से I से I कैंसिल, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ये हो गया प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन। यानी जब विभिन्न प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर हाई रेजिस्टेंस प्राप्त किया गया, यहाँ लो रेजिस्टेंस जितने भी प्रतिरोध हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या होगा, कम होगा, और हम देख रहे हैं सभी के सम के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इस तरह से जितने भी प्रतिरोध उसमें जोड़े R1 R2 R3 R4 सो ऑन जो भी होगा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन जब रहेगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे सबको जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब आ गया दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है, तो कहता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट क्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहता है प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के बीच समान विभवांतर आरोपित होता है उसे हम लोग समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं, है ना। जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी प्रतिरोधों से समान विभवांतर आरोपित होता है तो उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इसका फिगर देखेंगे, ये आपका दो प्लस और माइनस के बीच जोड़ दिया गया, बैटरी के रंध्रुव और रिंध्रुव के बीच R1 R2 और R3, ए और बी बिंदुओं के बीच सबको जोड़ा गया। इसमें करंट I जो फ्लो होता है ए पर आकर तीन भागों में बढ़ता है, I1 I2 और I3, लेकिन पोटेंशियल दोनों तीनों रेजिस्टेंस के बीच सेम होता है। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल होगा वही R1 के बीच होगा, R2 के बीच होगा, R3 के बीच होगा। लेकिन करंट I जो होता है ए पर तीन भागों में बढ़ता है, एक I1 R1 रेजिस्टेंस से जाता है, I2 R2 रेजिस्टेंस से जाता है, I3 R3 रेजिस्टेंस से जाता है, और फिर फाइनली तीनों इस बिंदु बी पर मिलकर I के रूप में प्रवाहित होने लगता है ना। तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो विभवांतर होगा सभी का विभवांतर सेम होगा, VA माइनस VB बोलिए, इसको V मान लेते हैं, तो विभवांतर समान है V, A और B के बीच विभवांतर क्या है, समान है V, तो V बराबर जो होगा बाबू V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस I धारा जो है, धारा I जो है वही तीन भागों में बटा, I1 प्लस I2 प्लस I3, धारा I जो है ए पर तीन भागों में बढ़ता है, I1 I2 I3 के रूप में, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, और I बराबर हम लिख सकते हैं क्या, V बाई R, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं चाहे I बराबर रहने दीजिए, अभी I बराबर इक्वलेंट I1 लिखेंगे V बाई R1, V बाई R2, V बाई R2, V बराबर IR से, अगर V बराबर IR लेते हैं बाबू तो I लेंगे तो V बटा R होगा ना, तो I1 लेंगे तो V बटा R1, V बटा R2, V बाई R3, क्यों, क्योंकि सभी के पास पोटेंशियल सेम है V। तो ये हो गया आपका, V कॉमन ले लेंगे बाबू, V कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। अब अगर इन प्रतिरोधों का समतुल्य रेजिस्टेंस, समतुल्य यानी इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर क्या हो R हो तो I बराबर हो जाएगा V बाई R, इक्वेशन सेकेंड।
अब यहाँ आई बाई आर है, यहाँ आई इतना है, दोनों बराबर हो जाएगा, वी बाई आर बराबर है ना, वी बाई आर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से वी इंटू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3, वी से वी कैंसिल, यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध आता है समतुल्य प्रतिरोध, वह परिपथ में जुड़े सभी प्रतिरोधों के, है ना, व्युत्क्रमों के योगफल के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमों के योगफल के व्युत्क्रम होता है। यानी कि मतलब ये हो गया कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है परिपथ में जुड़े अन्य प्रतिरोधों के वैल्यू से क्या होता है, कम होता है। यानी इसमें अधिक मान के प्रतिरोधों को जोड़कर कम मान का प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। ये था आपका समानांतर क्रम संयोजन। तो इस तरह से आज का टॉपिक जो है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इतना आप लोग को आज बताया गया और इन सभी का थ्योरी आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। इतना आप लोग को फॉलो करना है, इतने सारी चीज को नोट डाउन करना है और फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास भी करना है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग दूसरे वीडियो को लेकर आएंगे। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस लॉकडाउन का जो अनलॉक फेज 1 गुजर रहा है, इसमें ऐसा ना हो कि अनलॉक फेज 1 आ गया है, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, बेफिक्र हम लोग घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा आप लोग को संयम रखना है, समझदारी से ही बाहर निकलना है, ज़रूरत के काम हैं तभी निकलें, अन्यथा बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले। और यह जो बीमारी है बहुत लंबी बीमारी है, कब तक चलेगा इसका कोई दौर नहीं है और स्वयं सुरक्षित रहेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।